So hello everyone, today in this video we are going to study transmission impairments. So yes, let's get started. Transmission impairments and maximum data rate of a channel. Transmission impairments and maximum data rate of a channel. तो इन दोनों चीज को हम इस वीडियो में आज स्टडी करने वाले हैं एंड यस स्टार्ट फ्रॉम द वन व्हाट आर ट्रांसमिशन impairments. So when a signal travels through a communication medium like yes a copper cable, fiber optic cable, any wireless medium, it does not reach the receiver exactly as it was transmitted. तो इसका मतलब जब हम किसी भी डेटा को या फिर किसी भी सिग्नल को ओवर अ मीडियम ट्रांसफर करते हैं, फिर यस इफ वो अगर हमारे सिस्टम से वायरलेसली अगर वो कहीं पर ट्रांसफर हो रहा हो, चाहे वो हमारे मोबाइल से टावर तक जा रहा है या फिर वो डेटा हमारे राउटर तक जा रहा है हमारे पीसी से, या फिर वो यस फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ट्रेवल कर रहा है या फिर कॉपर केबल के थ्रू ट्रेवल कर रहा है यहाँ पर, जैसे कि कोएक्सियल केबल आती थी, ट्विस्टेड पेयर केबल आती है एंड यस कोएक्सियल केबल आती है एंड ऑल दैट. तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसा हम एग्जैक्टली डेटा भेजते हैं, डेटा वैसा एग्जैक्टली नहीं पहुँचता है, वो डेटा यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है. तो यस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन द सिग्नल में lose strength, get distorted or may be affected by unwanted noise. तो एक्चुअली यहाँ पर जनरली शॉर्ट डिस्टेंसेस में तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ये सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, या फिर कोई ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक वायर्स हैं या फिर थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं. तो यस इसको फर्दर देखते हैं. These unwanted effects are called transmission impairments. तो ये जो unwanted effects यहाँ पर अराइज होते हैं हमारे डेटा में ओवर नेटवर्क मीडियम, इनको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन impairments. डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन impairments. जैसे एक सेंडर डेटा को यहाँ पर भेजता है, हमारा ओरिजिनल सिग्नल वो भेजता है, देन ट्रांसमिशन मीडियम आता है, देन वो सिग्नल यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, देन वो रिसीवर के पास यहाँ पर पहुँचता है. So yes, the receiver signal is different from the transmitted signal due to impairment. Now there are mainly three types of impairments. First one is attenuation. Maybe yes, you have already studied this in your engineering physics. Second one is distortion and third one is noise. So yes, starting from attenuation. Attenuation means the gradual loss of signal strength as the signal travel through a medium at distance increase signal power loses. इसका मतलब है कि जैसे ही डिस्टेंस बढ़ती जाएगी नेटवर्क मीडियम में, मान लो अगर मेरे पास एक मीटर की मेरे पास यूटीपी ट्विस्टेड पेयर केबल है एंड मेरे पास एक 10 मीटर की यहाँ पर ईथरनेट केबल है, देन यहाँ पर क्या होगा, मेरा एक स्विच और राउटर एनीथिंग इंस्टॉल्ड, यहाँ पर सम स्विच और राउटर इज इंस्टॉल्ड. तो यहाँ पर अगर यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर एक स्विच राउटर है, यहाँ पर एक स्विच राउटर, देन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, जो सिग्नल हमने यहाँ पर जो प्रॉपर डिजिटल सिग्नल यहाँ पर भेजा है वो डिजिटल सिग्नल प्रॉपर यहाँ पर जाएगा, बट यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस के बाद क्या होगा, जो डिजिटल सिग्नल प्रॉपर जा रहा है वो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एटेन्यूएशन अटेंड कर लेगा, मतलब वो सिग्नल यहाँ पर वीक होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नल है वो भी प्रॉपर वोल्टेज के फॉर्म में जा रहा है, जो ये हो सकता है वो +5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट के फॉर्म में, एनीथिंग, मतलब वो डिजिटल फॉर्म में जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर अपनी पावर लॉस कर देगा एंड देन पहले वो सिग्नल फुल था उसकी स्ट्रेंथ, फिर और कम हुई, फिर और कम, और अल्टीमेटली बहुत वीक सिग्नल हो गया. इसके लिए क्या यूज होता है कि ओवर लॉन्ग डिस्टेंस केबल्स बीच बीच में यहाँ पर नेटवर्क यहाँ पर रिपीटर्स का यूज किया जाता है, जो प्रॉपर उस नेटवर्क को यहाँ पर अगेन रीजनरेट करेगा एंड देन फर्दर फुल पावर के साथ उस डेटा को या फिर उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा. जस्ट लाइक यहाँ पर हम वाईफाई एक्सटेंडर्स का यूज़ करते हैं, जैसे हमारा होम राउटर से सिग्नल आ रहे हैं, तो अगर वो वीक ओवर द डिस्टेंस वीक हो जाते हैं तो हम प्रॉपर एक रिपीटर का यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो वापस से वो सिग्नल यहाँ पर फुल्ली रीजनरेट हो जाते हैं. एंड द यूनिट्स ऑफ अटेन्यूएशन इज डेसिबल, dB. द सेकेंड वन इज डिस्टॉर्शन. So yes, distortion occurs when different frequency components of a signal travel at different speeds at results the shape of the signal change. तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक ही मीडियम है और उसके अंदर यहाँ पर दो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जा रहे हैं, एक यहाँ पर F1 फ्रिक्वेंसी, एक यहाँ पर F2 फ्रिक्वेंसी है, देन
हो सकता है यहाँ पर कि उनके दो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट आपस में ओवरलैप कर जाएं, तो हो सकता है कि एक कोई यहाँ पर सिग्नल है, दोनों ही सिग्नल आपस में डिस्टॉर्ट हो सकते हैं क्योंकि उसमें दोनों फ्रिक्वेंसी के थोड़े थोड़े कंपोनेंट आ गए हैं, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, सिग्नल का शेप चेंज कर लेगा। This is an example diagram, like if a signal is sent like in a box shape, then वो सिग्नल यहाँ पर डिस्टॉर्ट होके यहाँ पर प्रॉपर क्या हुआ कि वो डेटा तो पहुंचा बट वो डेटा यहाँ पर थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। For example, a digital pulse sent from the computer may arrive with a different shape because different frequencies experience different delays. Okay, then the third one is noise. नॉइज इज बेसिकली व्हाट, अगर मेरे पास एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं कुछ डेटा या डिजिटल सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे हैं किसी ए एंड से किसी बी एंड तक, अब मे भी हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस यहाँ पर ऑलरेडी वायर्स जा रही हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है, तो हो सकता है इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स ट्रेवल कर रही हूँ साथ में। तो ये क्या, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक वायर होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट करती हैं यहाँ पर, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करती हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पर जनरेट करेंगी और ये क्या करेगा, इसमें भी बेसिकली सिग्नल ही जा रहे हैं, तो ये इस सिग्नल को यहाँ पर ये अफेक्ट करेगा। और ये क्या हो सकता है, इनका एक कंपोनेंट इनके साथ भी यहाँ पर हो सकता है कि डिजिटल सिग्नल्स के साथ ऐड हो जाए, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डेटा साथ में पहुंचेगा जो कि नॉइज है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि सिग्नल प्लस नॉइज पहुंचेगा यहाँ पर रिसीवर के एंड पे। दिस इज व्हाट नॉइज इज। दिस इज लाइक अवर ओरिजिनल सिग्नल, देन वो नॉइज के साथ पहुंचेगा तो इसमें सिग्नल भी है और नॉइज का भी कंपोनेंट आ रहा है। लाइक ड्यूरिंग अ फोन कॉल क्रैकलिंग साउंड्स आर कॉज्ड बाय नॉइज। सो यस, कभी कभी हमें फ़ोन में भी यहाँ पर काफ़ी सारे अनवांटेड साउंड आते हैं, तो वो जस्ट नॉइज है जो यहाँ पर हो सकता है मे बी हमारा जो सेल टावर है, तो सेल टावर से हो सकता है कुछ ऐसा इंटरफियरेंस हो रहा हो कि जो हमारे डिवाइस में यहाँ पर नॉइस भी प्रॉपर भेज रहा हो, तो हमको यहाँ पर बहुत सारे क्रैकलिंग साउंड आते हैं। देन यहाँ पर नॉइस भी काफ़ी टाइप के हैं। थर्मल नॉइस जो कि रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से जनरेट होता है। इंड्यूस्ड नॉइस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आता है। क्रॉस टॉक तब होता है व्हेन सिग्नल फ्रॉम वन वायर इंटरफियर विथ सिग्नल विथ अनदर वायर, मतलब दो वायर्स के सिग्नल आपस में इंटरफियर कर जाएं। देन और इम्पल्स नॉइस लाइक सडन स्पाइक कॉज्ड बाय लाइटनिंग और स्विचिंग ऑपरेशंस। तो अगर आसपास कहीं लाइटनिंग हो रही हो या फिर नेटवर्क में स्विच आता है तो हो सकता है कहीं वोल्टेज स्पाइक हो जाए तो भी नॉइस ऐड हो जाता है। ओके, देन द सेकंड थिंग इज मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ अ चैनल। तो यस, अगर यहाँ पर ए मीडियम से बी मीडियम तक हम कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर एक 40 GB की फाइल है, अगर हम उसको बी को ट्रांसफर कर रहे हैं, और यहाँ पर अब जरूरी नहीं कि हम एक ही सेकंड में 40 GB की फाइल यहाँ पर ट्रांसफर कर दें, क्योंकि शायद इस केबल की इतनी यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है कि एक साथ यहाँ पर 40 GB का डेटा एक साथ कैरी कर सके, इसकी इतनी बैंडविड्थ ही नहीं है। लाइक अगर इसकी बैंडविड्थ हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये 2.451 हो सकता है कि इसकी बैंडविड्थ 2.489 इतनी ही हो, तो ये जो 451 और 489 इतनी बैंडविड्थ है, तो इस बैंडविड्थ में तो ये इस डेटा को जाने में बहुत टाइम लग जाएगा इतनी बैंडविड्थ के बीच में। मतलब यहाँ पर जितनी बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन हो सकता है ये केवल करेगी, एंड देन वो डेटा यहाँ पर धीरे धीरे आता जाएगा एंड देन वो बी के पास जाएगा। और यहाँ पर अगर हो सकता है कि इसके पास और ज़्यादा बैंडविड्थ है और कैपेसिटी है, तो ये हो सकता है कि एक बार में 1 Mbps का डेटा पर सेकेंड ट्रांसफ़र कर सके, अगर और ज़्यादा होगी तो 1 Gbps का डेटा ट्रांसफ़र कर सके। सो बेसिकली दिस इज मैक्सिमम डेटा रेट, कि कितना मैक्स डेटा वो चैनल ट्रांसफर कर सकता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ चैनल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द मैक्सिमम डेटा रेट और चैनल कैपेसिटी, जिसको हम मेजर करते हैं बिट्स पर सेकेंड में। यस, 1 MB पर सेकेंड, 1 GB पर सेकेंड, दिस इज लाइक। सो गाइज, आई होप तुम लोगों को इस वीडियो से ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट समझ में आया होगा।
If you do understand, then please like the video and subscribe the channel and wait for further videos.